नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नित्या स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी के सिलेबस के बारे में, जो कि सरकार ने 30% सिलेबस कम कर दिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी हिंदी में कितने लेसन थे और आपको कितने पढ़ने या कितने नहीं पढ़ने हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा हिंदी गद्य का विकास भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और इसमें से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे हिंदी गद्य के विकास, जिसमें आपका आएगा भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग। और फिर आपका आएगा हिंदी पद का विकास, हिंदी पद का विकास आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल। हिंदी पद के विकास में आपको आदिकाल के बारे में पढ़ना है, भक्तिकाल के बारे में और पूर्व मध्यकाल के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें से भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं हमारे गद्य की। तो गद्य में आपके टोटल चैप्टर है 9। गद्य में आपके टोटल चैप्टर है 9। तो पहला चैप्टर है हमारा बात, इसके लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। फिर सेकंड चैप्टर है हमारा मंत्र, इसके लेखक है प्रेमचंद्र। थर्ड चैप्टर है हमारा गुरु नानक देव, इसके लेखक है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा चैप्टर है हमारा गिल्लू, इसके लेखिका है महादेवी वर्मा। पांचवा लेसन है हमारा स्मृति, इसके लेखक है श्री राम शर्मा। छठा है लेसन हमारा निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, इसके लेखक हैं काका कालेलकर। सातवां लेसन है हमारा ठेले पर हिमालय, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। आठवां लेखक है तोता, इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। 9वां चैप्टर है हमारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। ये हमारे गद्य में टोटल 9 चैप्टर हो गए हैं। इसमें से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 8 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे गद्य में। फिर हम बात करते हैं पदखंड की। पदखंड में टोटल चैप्टर हैं आपके 13। टोटल चैप्टर हैं आपके 13। तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? पहला चैप्टर है हमारा साखी, ये इसके कवि हैं कबीरदास। फिर दूसरा चैप्टर है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसके लेखक है रैदास। तीसरा चैप्टर है पदावली, ये है मीराबाई की। फिर चौथा चैप्टर है दोहा, ये इसके कवि हैं रहीम जी। फिर पांचवा है प्रेम माधुरी। फिर छठा चैप्टर है हमारा मैथिली शरण गुप्त की है पंचवटी। सातवां चैप्टर है हमारा पुनर्मिलन, इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। आठवां चैप्टर है दान, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 9वां चैप्टर है उन्हें प्रणाम, इसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। 10वां चैप्टर है हमारा पथ की पहचान, इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। 11वां चैप्टर है हमारा बादल को गिरते देखा, इसके कवि हैं नागार्जुन जी। 12वां चैप्टर है हमारा अच्छा होता सितार संगीत की रात, इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। और लास्ट चैप्टर है हमारा युगवाड़ी, इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इसमें भी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। काव्यखंड में 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर हम बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में टोटल चैप्टर हैं आपके 7। टोटल चैप्टर आपके हैं 7। पहला चैप्टर है हमारा वंदना, सेकंड चैप्टर है सदाचार, तीसरा चैप्टर है पुरुषोत्तम राम, चौथा चैप्टर हमारा सिद्धि मंत्र। इसमें से भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। संस्कृत खंड से आपको
5 मार्क के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5वां चैप्टर है सुभाषितानी। 6ठा चैप्टर है परमहंस रामकृष्ण। 7वां चैप्टर है कृष्ण गोपाल नंदन। ये हमारे संस्कृत में 7 चैप्टर हैं। इसमें से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब हम बात करते हैं एकांकी खंड की। एकांकी खंड में हमारे टोटल चैप्टर हैं 5। टोटल चैप्टर हैं 5। इसमें से 3 मार्क्स के एकांकी आपको पेपर में पूछी जाएगी। तो पहली एकांकी हमारी है दीपदान। इसके एकांकी करता है राम कुमार वर्मा। नए मेहमान ये है उदय शंकर भट्ट की। और व्यवहार एकांकी है सेठ गोविंद दास की। चौथा है हमारा लक्ष्मी का स्वागत। इसके एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। 5वीं हमारी है सीमा रेखा। इसके एकांकी करता है विष्णु प्रभाकर। ये हमारे 5 चैप्टर हैं एकांकी के। अब हम बात करते हैं पाठों के लेखक और कवियों का जीवन परिचय। सभी पाठों के लेखक और कवियों का जीवन परिचय, जिसमें से आपसे 2 जीवन परिचय पूछे जाएंगे। एक गद्य खंड में से और एक पद खंड में से। ये दोनों होंगे आपके 6 नंबर के। गद्य खंड में से एक लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, ये 3 नंबर का होगा। और पद खंड में से एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, ये 3 नंबर का होगा। दोनों मिला के नंबर हुए आपके 6। फिर संस्कृत के निर्धारित पाठों में से एक श्लोक पूछा जाएगा जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर का। फिर आएगा संस्कृत के पाठों पर आधारित 2 अति लघु प्रश्न। इसमें से आपको 2 मार्क मिलेंगे। संस्कृत के पाठों पर आधारित 2 अति लघु प्रश्न, इसमें से आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में से रस, छंद, अलंकार ये 3 आएंगे। इसमें से आपको रस में से 2 नंबर मिलेंगे, छंद में से 2 नंबर मिलेंगे और अलंकार में से 2-2 नंबर मिलेंगे। टोटल मार्क्स आपके हो गए 6। टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। पहला हमारा है रस। रस में से आपको क्या क्या पढ़ना है? श्रृंगार रस और वीर रस, ये 2 रस पढ़ने हैं। और उसका स्थायी भाव पढ़ना है, परिभाषा पढ़नी है, उदाहरण पढ़ना है और पहचान पढ़नी है कि रस की पहचान कैसे करते हैं। इसमें से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर सेकेंड अलंकार हम पढ़ेंगे। अलंकार में से आपको क्या क्या पढ़ना है? अलंकार में से आपको पढ़ना है अनुप्रास, यमक, श्लेष, इन सब की परिभाषा, उदाहरण और पहचान पढ़नी है आपको। अलंकार में से अनुप्रास, यमक, श्लेष, इन सब की आपको परिभाषा, उदाहरण और पहचान पढ़नी है। इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर थर्ड हमारा है दोहा। दोहा में से आपको पढ़ना है दोहा और चौपाई। छंद में से आपको पढ़ना है दोहा और चौपाई। इसकी आपको परिभाषा पढ़नी है और उदाहरण पढ़ना है। इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना की। हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना से आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है? वर्तनी और विराम चिन्ह पढ़ना है, शब्द रचना पढ़नी है, तद्भव, तत्सम, विलोम और पर्यायवाची, ये सब आपको पढ़ना है शब्द रचना में। फिर समास में आपको पढ़ना है अव्ययी भाव समास। इसमें से आपको परिभाषा पढ़नी है और उदाहरण पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ की। इसमें से आपको मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ और वाक्य प्रयोग पढ़ना है। इन चारों में से आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 8। फिर संस्कृत व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है? संस्कृत व्याकरण में आपको पढ़ना है संधि, गुण संधि के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें से आपको परिभाषा पढ़नी, उदाहरण पढ़ना और पहचान पढ़नी है। शब्द रूप आपको पढ़ना है राम और हरि का।
फिर धातु रूप। धातु रूप में आपको पढ़ना है गम, भू, क्रा, लट, लोट, विधिलिंग, लट, लकार आदि। ये धातु रूप में आपको गम, भू और क्रा का पढ़ना है। इसमें से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। संस्कृत व्याकरण में से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है सबसे लास्ट में 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। ये आपको पढ़ना है 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। इससे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर लास्ट में आपको पढ़ना है एक प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। 4 मार्क्स आपको मिलेंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा क्लास 9th हिंदी का सिलेबस। अब कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारों परांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। अब 70% सिलेबस में से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है ये हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए गद्य खंड में से जो हमारे चैप्टर थे 9 चैप्टर में से आपको पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है। बात जो है हमारा चैप्टर प्रताप नारायण मिश्र की, ये आपको नहीं पढ़नी है। फिर हमारा 5वां चैप्टर था स्मृति। स्मृति हमारी है श्री राम शर्मा के, इसके लेखक है श्री राम वर्मा। इसमें से आपको ये स्मृति चैप्टर नहीं पढ़ना है गद्य में से। फिर 7वां चैप्टर था हमारा ठेले पर हिमालय। इसके लेखक है धर्मवीर भारती। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये गद्य में आपके 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। फिर हम बात करते हैं पदखंड में से। पदखंड में हमारे टोटल चैप्टर थे 13। अब इसमें से आपको कौन कौन नहीं पढ़ना है। चौथा चैप्टर था प्रेम माधुरी। इसके कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपको नहीं पढ़ना है। 8वां चैप्टर है हमारा उन्हें प्रणाम। इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 10वां चैप्टर है हमारा बादल को गिरते देखा है। इसके कवि हैं नागार्जुन जी। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 11वां चैप्टर है हमारा अच्छा होता सितार संगीत की रात। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 12वां चैप्टर है युगवाणी। इसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब संस्कृत में आपके चैप्टर थे 7 में से 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर था हमारा सदाचार। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। चौथा चैप्टर है हमारा सिद्धि मंत्र। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं संस्कृत और हिंदी व्याकरण में। संस्कृत और हिंदी व्याकरण में आपको संधि जो थी हमारी दीर्घ संधि, ये आपको नहीं पढ़नी है। शब्द रूप में भानु और अस्मत् का आपको नहीं पढ़ना है। समास में तत्पुरुष समास आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं एकांकी की। एकांकी में टोटल चैप्टर थे 5। टोटल चैप्टर 5 थे। इसमें से आपको 2nd चैप्टर नए मेहमान नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है हमारा व्यवहार सेठ गोविंद दास का। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और 5वां चैप्टर है सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी का। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये सारे हमारे 30% सिलेबस कम हो गया है। इसमें से मैंने आपको जो जो चैप्टर नहीं पढ़ना है मैंने आपको सारे बता दिए हैं। एकांकी में से आपको 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। और संस्कृत और हिंदी व्याकरण में से आपको संधि दीर्घ संधि नहीं पढ़नी है। शब्द रूप में से आपको भानु अस्मत् का नहीं पढ़ना है। समास में से तत्पुरुष समास नहीं पढ़ना है। अब संस्कृत में से दूसरा लेसन सदाचार और चौथा लेसन सिद्धि मंत्र नहीं पढ़ना है। और पदखंड में से चौथा 8वां 10वां 11वां 12वां ये सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। पदखंड में से बात स्मृति ठेले पर हिमालय ये 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।